था आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें क्लास 10वीं का जो साइंस है ना उसका भी वही क्वेश्चन देखेंगे और इस टॉपिक से आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य रहता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप देखते हैं तो इससे 3 नंबर देखिए आपका जो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है 3 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार्यात्मक समूह से ही पूछा जाता है। तो चलिए प्रकार्यात्मक समूह को ही हम लोग तोड़ निचोड़ कर ख़त्म कर देते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रकार्यात्मक समूह क्या है और उदाहरण दें। क्वेश्चन से ये स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं किसी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित कोई भी कार्बन यौगिक है उसमें क्या है उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के उस समूह को जो उसमें जो भी कार्बन यौगिक में जो भी परमाणु प्रेजेंट है उपस्थित है उस परमाणु या परमाणुओं के उस समूह को जो या समूह में रहता है जिस पर उस कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करता है और जिसके ऊपर उस कार्बन यौगिक का रासायन मतलब कि कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म या गुण निर्भर करता है, उसी को परिकार्यात्मक समूह कहते हैं। समझ रहे हैं ना क्या हम बोले कि कोई यौगिक है उस यौगिक में कोई कार्बन यौगिक है उस कार्बन यौगिक में और या समूह में हो, ठीक है, यौगिक जो हो वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, उस समूह में जिस तत्व के ऊपर जिस कार्बन यौगिक के ऊपर पूरे कहानी डिपेंड पड़ेगा उसी को परिकार्यात्मक समूह कहेंगे या फिर इसको हम लोग अभिलक्षकीय समूह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए कुछ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि परिकार्यात्मक समूह का कुछ नाम जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है। देखिए अगर इस जगह पे लास्ट में आप देखिएगा कि CHO अगर इस तरीके से लगा हुआ हो तो इसको क्या कहते हैं। तो देखो लास्ट के अगर हम लोग उदाहरण भी देखेंगे, नीचे उदाहरण भी हम लोग देखने वाले। ठीक है, पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर लास्ट में CHO लगा हो, CHO अगर लास्ट में CHO लगा हो तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं, कौन सा प्रकार्यात्मक समूह हो गया आपका एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, कौन हो गया आपका एल्डिहाइड, यहाँ पे लिखा हुआ एल्डिहाइड हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह कहेंगे। अगर आपका इस प्रकार से लास्ट में या फर्स्ट में मतलब कि लास्ट में अगर कहीं पे भी आपको C और वो दिख जाए, आपको C और एक वो डबल वो नहीं, डबल वो वाला कहानी आप आगे देखेंगे, C के साथ एक वो लगा हुआ हो उसको हम लोग कीटोन कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, कीटोन प्रकार्यात्मक समूह है। अगर आपको वो और H साथ में दिख जाए इस तरह से जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको एल्कोहली कहते हैं, जिसको एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। और अगर आप लास्ट में आपको दिख जाए COOH, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। कौन सा कहते हैं, कार्बोक्सिलिक प्रकार्यात्मक समूह। और देखिए यहाँ पे अगर लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि Cl और या Br रहेगा, अगर लास्ट में Cl लगा हुआ रहेगा उसको क्लोरो कहेंगे और लास्ट में Br लगा हुआ रहेगा उसको ब्रोमो कहेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया क्लियर। इसको याद कर लो, आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर वाला तो प्रश्न फिक्स है कि ये 5 को आप याद करेंगे ना, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, क्लोरो, ब्रोमो, इसी के अंदर से तो एक आ गया है, फिक्स है। आप इसे देख लीजिएगा, परीक्षा में नहीं आए तो हमें बताइएगा आप। एक तो फिक्स हो गया आपका यहाँ से प्रश्न। आगे देखो आप कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा ग्रुप होगा और नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे हम लोग अभी आपको बोले ना कि कुछ समझ लेते हैं। तो इस जगह पे दिया हुआ है यौगिक, यहाँ पे देखिए यौगिक दिया हुआ है और इस यौगिक में आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सा होगा और नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन होगा, कौन सी प्रकार्यात्मक समूह होगा। तो आप देखिए और इसमें हमें बताइए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि लास्ट में देखो, अभी हम आपको क्या बताए थे कि लास्ट वाला शब्द को आपको देखना है कि लास्ट में क्या है और नहीं है। तो इसके लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, वो H। और अभी हम आपको बताए थे कि अगर लास्ट में वो H समूह आता है, कौन सा, वो H समूह आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी आप देखे थे यहाँ पे देखिए, अगर लास्ट में वो H समूह आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल। क्या कहते हैं, एल्कोहली समूह कहा जाता है। ठीक है, कौन सा समूह, एल्कोहली समूह कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगर फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, है ना। इस यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, एल्कोहली कहेंगे। लास्ट में देखिए आप क्या क्या लगा हुआ, वो H। अभी हम आपको बताते हैं कि सर लास्ट में जो भी आप देखिएगा वो H लगा हुआ तो इसको एल्कोहली या एल्कोहल समूह कहेंगे हम लोग। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे इसके लास्ट में COOH लगा हुआ है। क्या है, देखिए लास्ट पूरे यौगिक को देखिए, इसमें इस जब यौगिक में देखेंगे लास्ट में COOH लगा हुआ है और लास्ट में देखिएगा कि अगर COOH लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक कहते हैं, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में क्या लगा हुआ, CHO,
ठीक है। अगर CHO लगा हुआ होता तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, शुरू में ही आपको बताया था कि एल्डिहाइड कहते हैं, है ना। फिर देखो आगे प्रश्न देखो, इस जगह पे देखिए, इसमें बच्चा कंफ्यूजन होगा, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि सर इसमें तो आप बोले थे लास्ट में सब में लास्ट कर रहे हैं, और इसमें लास्ट कहाँ दिख रहा है, इसमें तो लास्ट में CH3 और ये कहीं आप बतेबन किए थे। तो देखो लास्ट नहीं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे C के साथ वो लगा हुआ हो, और ये बीच में भी हो सकता है, ये जो है आपका लास्ट में नहीं बीच में भी हो सकता है, ये सिर्फ लास्ट में नहीं बीच में भी हो सकता है, ये सिर्फ लास्ट में नहीं बीच में कहीं भी घुस सकता है ये, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों आपको साथ में दिखे, ये सभी साथ में आपको दिख जाए, तो आप इस प्रकार से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे C डबल वो लगा हुआ है, देखो माफ कीजिएगा C वो लगा हुआ है, तो C वो लगा हुआ है, इसको हम लोग कीटोन कहते थे, आप सभी पहले से जान रहे हैं कि इसको कौन सा क्या कहते हैं, कीटोन कहेंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखिए COOH लगा हुआ, आप कमेंट करके बताइए कि इसका क्या सही आंसर होगा, कौन सा प्रकारात्मक समूह है उसका नाम आपको बताना है, इसमें कौन सा प्रकारात्मक समूह विद्यमान है, अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो आप इसका कमेंट करेंगे। और देखो अब बता देते हैं कमेंट करने की क्या बात है, देखो यहाँ पे COOH है, तो COOH अगर लगा हुआ हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, COOH को कार्बोक्सिलिक कहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक इसमें प्रकारात्मक समूह अवेलेबल है। और इसमें देखिए क्या है CHO, और CHO को हम लोग क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं, शुरू में ही आपको हम बता चुके हैं। तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड के प्रकारात्मक समूह, इसमें देखिए C वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका परिकार्य, कौन सा प्रकारात्मक समूह, कीटोन प्रकारात्मक समूह है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ आंसर जो वहाँ पे था उसका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन, जो प्रश्न आपको वहाँ दिखाया गया था यहाँ पे देखिए मिल गया आपको। तो आपके बोर्ड परीक्षा में जो यहाँ पे हम टॉपिक बताए हैं साथियों, परिकार्यात्मक समूह, इससे तो परीक्षा में फिक्स है कि 1 नंबर तो प्रश्न पूछा जाता है, 3 नंबर वाले भी बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, तो 3 नंबर वाले प्रश्न छूटे ना, इसलिए यहाँ से हम आपको 4 नंबर क्लियर करवा दिए आपके बोर्ड परीक्षा से। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देखिए, अगर आपको अभी नहीं समझ में फिर से रिमाइंड कीजिए और फिर से देखिए इसको, और देखने के बाद क्लियर कर लीजिए और अच्छा खासा बोर्ड परीक्षा में आप नंबर लाइए। तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। फिर वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।